बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2019 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2019 के ईयर में जस्ट 2 पेपर्स हैं, ठीक है, 1 और 2। इसमें कोई सप्ली का पेपर नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी। और अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पिछले पास पेपर्स में से रिपीट हो रही हैं। जस्ट 2 to 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सेक्शन बी में न्यू मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, गिव 2 रीजंस। तो ये ऑलरेडी जो है वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, रिपीट एज इट इज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवेलेंट आइंस इन एक्वस सोल्यूशन इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है और जिसमें डी में हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। द मैग्नेटिक मूवमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय द इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। अब ये हमारे पास म्यू है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम शो करते हैं, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी है सॉल्व करने में। तो अब आपने सबसे पहले लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट आयन, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। अब इसमें हमने अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं, ठीक है, तो वो हम इसको ज़रा डी ऑर्बिटॉल्स को ज़रा अकॉर्डिंग टू ऑफ पावर रूल्स जो हैं वो हम फिल करेंगे ना, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने यहाँ पर ये फिल किया हुआ है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर होता 8 लिखा होता, ठीक है, यहाँ पर 8 लिखा होता तो कैसे होता? 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग होती 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं यहाँ पर? हमारे पास 2 होते, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता चल जाता। तो अभी 5 है तो 5 है, तो इसको हमने जब पुट किया फॉर्मूले में तो हमारे पास आंसर आ गया 5.92 बोहर मैग्नाटॉन, ठीक है। ये इसका जो है वो यूनिट है जिससे इसको हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म्स डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज प्रॉपर्टीज। अब हमने वैसे ही एक चीज़ ऑलरेडी ये जो हमने क्वेश्चन किया इससे हमें पता चल गया है कि मैग्नेटिक से रिलेटेड यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इनकी इस प्रॉपर्टी से रिलेट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो एलिमेंट है हमारे पास वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। और दूसरी टर्म आ जाती है हमारे पास डायामैग्नेटिक, ठीक है। और तीसरी टर्म आ जाती है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ज़ीरो होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो डायमैग्नेटिक होगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब लाइक उसमें प्रेजेंट होंगे तो पैरामैग्नेटिक एक्ट करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पैरामैग्नेटिक जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेव करेंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, मतलब स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, स्लाइटली अट्रैक्ट। और ये जो डायमैग्नेटिक हैं, ठीक है, तो ये स्लाइटली रिपेल्ड होंगे बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर यानी उसमें इसको रखा जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करेगी, ठीक हो गया। और फेरोमैग्नेटिक कौन से होंगे सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंसेस होंगे जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब जो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट ही बन जाते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइज। यानी ऐसा नहीं है कि वो रिपेल हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करूं, ठीक है, तो आयरन यहाँ पर हमारे पास,
तो आयरन जो है ना वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ देर के लिए वो लाइक मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम प्रेजेंस ख़त्म भी कर दें, उसको कट ऑफ भी कर दें, तो वो कुछ देर के लिए मैग्नेट एक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा सा मैंने लॉजिक समझा दिया है आपको। अगर आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो बिल्कुल 14 चैप्टर के स्टार्ट में है, उनमें से जैसे अगर कोई आ जाए ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या फिर बाइंडिंग एनर्जी, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, या एलॉय फॉर्मेशन, तो कोई आ जाए तो आप उसको इस तरह से प्रॉपरली आपने उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपने कैसे अटैम्प्ट करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, कि मैनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में अब हम देखते हैं कि दो सब्सटेंसेस, इनकी डेफिनेशन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, दो सब्सटेंसेस विच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्लाइटली का भी वर्ड हमने डाला है, स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। और इसकी एग्जांपल्स आपने ज़रूर लिखनी है क्योंकि आपकी बुक में जो है ना वो एग्जांपल्स मिसिंग हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स मिसिंग हैं, और कोई भी हमने डेफिनेशन वगैरह लिखनी है उसके साथ हमने ज़रूर लिखनी है एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है और प्लेटिनम है, ये पैरामैग्नेटिक एक्ट करते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया। देन हमने फेरोमैग्नेटिक बताना है, द सब्सटेंसेस विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, और इसकी एग्जांपल्स हैं आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर फेरोमैग्नेटिक, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डायमैग्नेटिक, दो सब्सटेंसेस इन विच इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मींस के लाइक इवन है ना, तो इसका मतलब है कि वो पेयर्ड स्पिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड हैव पेयर्ड स्पिन्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, ठीक है। they are slightly repelled by magnetic field, ठीक है। एंड एग्जाम्पल हैं इसकी कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर डायमैग्नेटिक। अच्छा, अब हमने जो इसको मैग्नेटिज्म है उसको कैलकुलेट करने का मेथड देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखें कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज प्रॉपर्टीज, यानी पैरा एंड डायमैग्नेटिक के साथ क्या चीज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में से डायरेक्टली रिलेट कर रही है, तो वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो वो हमने वो फॉर्मूला लिख के और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करना है कि भाई इस वजह से पता चलता है कि कोई डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय द इक्वेशन, ठीक है। ये पिछले वाले में भी हमने थोड़ा सा देखा था। इट इज़ मेजर्ड इन बोहर मैग्नेटॉन बाय मेजरिंग मैग्नेटिक मोमेंट, द नेचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, यानी वो किस किस्म की नेचर है उसकी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की जो भी वैल्यू आएगी ना, यानी कम आएगी, ज़्यादा आएगी, जीरो आएगी, कुछ भी जो भी आएगी, ठीक है, उससे हम नेचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन कीपिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर वार्म, ठीक है। अब वही बात है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो आपने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, प्रॉपर। ये हमने ऑलरेडी एज इट इज जो है वो कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6A, व्हाट इज TMS, और इसका रोल बता दें। NMR में हम इसको एज अ रेफरेंस जो है वो इसकी केमिकल शिफ्ट जो होती है TMS की, उसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं एज अ रेफरेंस फॉर द अदर कंपाउंड्स, फिर उससे हम जो है बाकियों को मेजर करते हैं। तो ये भी एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलोज। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा क्योंकि आपकी बुक में से ये वाला टॉपिक एक्सक्लूड हो गया, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड पूछे जा सकते हैं। उनकी डेफिनेशंस वगैरह ऑलरेडी सारा का सारा पास्ट पेपर्स में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ द अदर हैलोजेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन हैज़ द लीस्ट बॉन्ड एंथैल्पी अमॉन्ग द हेलोजेंस, ठीक है। अब ये है जो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी जो है अदर से जो है वो बहुत कम है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस देन द अदर हेलोजेंस। तो ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पास्ट पेपर में 2017 सप्ली 1 में। जो A सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फ्लोरीन वाला, ठीक है। तो उसमें ये देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काम क्या है, कैसे है, मतलब पहले तो आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। जैसे कि ये फ्लोरीन है, ठीक है,
और ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट और ये सेकंड शेल है, ठीक है, 2 ही शेल है ना, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, यानी फ्लोरीन को -1 में लेके जाना है, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन से नीचे जो है वो क्लोरीन है, ठीक है, 1 2 एंड 3, इसका साइज़ बड़ा हो गया है, फिर इसका साइज़ और बड़ा हो गया, यानी यहाँ तक ये देखें इसका साइज़ यहाँ तक आ रहा है, इसका साइज़ यहाँ तक आ रहा है और इसका साइज़ इधर तक आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास इन्फिनिटी पे जो है वो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था इन्फिनिटी स्पेस पे, और हम उसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हम उनको जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब लाएंगे वो एनर्जी अपनी लॉस कर रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहे हैं, लॉस, ठीक है। और जितना ज़्यादा एनर्जी वो लॉस करेंगे उतना वो न्यूक्लियस के करीब जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन जो है उसकी लेस क्यों है एज कम्पेयर टू द अदर हेलोजेंस। अब हमें लग रहा है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है तो फ्लोरीन का चूंकि साइज़ बहुत छोटा है तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इतनी छोटी सी जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से ना इसका ये शेल बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसका शेल ये जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस साइज़ बड़ा होने की वजह से अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कम है, ठीक है। और बाकी हेलोजन की जो है मतलब लाइक क्लोरीन के मुकाबले में अगर हम इसको देखें तो उसकी क्लोरीन की ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एनर्जी लॉस करके क्लोरीन के अंदर ऐड होगा, लेकिन यह है कि कम एनर्जी लॉस करके इलेक्ट्रॉन को जो है वो फ्लोरीन के अंदर ऐड होना होगा, क्योंकि उसका शेल जो है शेल ने साइज़ इंक्रीज़ कर लिया है। जैसे ही जो वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के करीब था तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज ऑफ द वैलेंस शेल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन सम केसेस व्हेन an electron is added to a gaseous atom or to form a negative ion is known as electron affinity, ठीक है। halogens have high electron affinities which decrease from chlorine to iodine, यानी अब वो बता रहे हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अगर हम देखें तो क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जो है वो डिक्रीज कर रही हैं, फ्लोरीन से नहीं कर रही, फ्लोरीन की हाई है, क्लोरीन के मुकाबले में फ्लोरीन की ज़्यादा है, इसलिए ट्रेंड जो है नॉर्मल ट्रेंड वो क्लोरीन से आयोडीन की तरफ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन इन द ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रीज़न क्या है, यानी फ्लोरीन से क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो गई है, वो कैसे, ठीक है। द लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फ्लोरीन इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एडेड। अब कह रहे हैं कि जो सबसे कम वैल्यू है ना फ्लोरीन की, मतलब फ्लोरीन की क्यों है कम वैल्यू और क्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरीन की कम इसलिए है क्योंकि उसका जो स्मॉल साइज़ था ना, उसके स्मॉल साइज़ की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होना शुरू हो गई, ठीक है। किस किस के दरम्यान में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस शुरू होगी, इलेक्ट्रॉन एडेड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। और यानी उसका जो 2p ऑर्बिटॉल था वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, तो उनके दरम्यान में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो गई और जिसकी वजह से जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर द टेट्राहेलाइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल दोज ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन गेट रेडीली हाइड्रोलाइज्ड। अब ये आपके पास जो है ना 2-3 तरीके से ये वाला क्वेश्चन आता है कि कार्बन के जो टेट्राहेलाइड्स हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन के जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक इसका नेक्स्ट बताना है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो कार्बन के भी टेट्राहेलाइड्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। और इसके अलावा जो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड्स, ठीक है, यानी मेटल टेट्राहेलाइड्स की हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, यानी उसके जो 2 स्टेप्स हैं 1 और 2 वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये मतलब ये डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो भी अगर आए तो वो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10A, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन और लिगेंड की डेफिनेशन और हेक्साडेंटेट जो टाइप है उसकी डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेटो, ये हमने जो है वो
सारा का सारा कर लिया हुआ है, एज इट इज़ ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।